हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आइए करते हैं व्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ। तो आज जैसे कि सभी को पता है, आज है मंडे, आज है होली अष्टमी का फास्ट, आज है बच्चों का फास्ट। तो ये फास्ट हर बार पता नहीं क्यों दो दो इतना कंफ्यूज करते हैं लोग, इतना कंफ्यूज करते हैं। कोई मंगलवार का कर रहा है, कोई मंडे का कर रहा है, बट हम तो मंडे का ही कर रहे हैं क्योंकि करवा चौथ के दो दिन बाद आ जाता है। शुक्रवार का था करवा चौथ, शनिवार संडे 2 दिन बीच में हो गए, मंडे का हमने फास्ट किया है। तो बस अभी मैं काम वाम करवाया है, काम वाली काम करके जा चुकी है। तो अभी ये मेरा सूट है, तो बस अभी मैं इसको अच्छे थोड़ा सा प्रेस कर लेती हूँ। तो ये है मेरा आज का सूट। पीले पीले सूट यार बहुत ज़्यादा हो गए थे। इसमें पीले का देखो कंट्रास्ट आ रहा है, टच आ रहा है इसमें पीले का, और इसमें भी पीला भी आ रहा है। पूरा पीला मैंने लिया नहीं, फिर पीले मेरे पास सूट बहुत ऑलरेडी हैंगे, तो इसलिए मैंने ये कंट्रास्ट वाला सूट ले लिया। और आशी स्कूल गई है, वंश तो 3 दिन से गया हुआ है बाहर, हरियाणा साइड क्रिकेट खेलने गया हुआ है वंश। तो वंश अभी आ चुका है, अपने सर के घर ही है, वहाँ पे सो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो सर ने बोला जैसे ही सो के उठता है मैं खुद छोड़ने आ जाऊँगा इसको। तो अभी मैं सर को फ़ोन करती हूँ कि आज मेरे बेटे का फास्ट है, तो मेरे बच्चे को छोड़ के चले जाओ सर जी। तो बस पूजा का सामान तो सारा आशी के पापा सुबह ही ले आए थे। तो अभी बस मैं थोड़ा बहुत काम बचा है, अभी डस्टिंग वगैरह करके रूम की बेडशीट वगैरह अच्छे से क्लीन करके फिर मैं नहाने के लिए जाती, क्योंकि अभी तो 11:30 हुए, अभी तो बहुत टाइम है। 4 बजे ही हम लोग कहानी सुनते हैं। जुराब वो उधर उसमें ही पड़ी है, उधर भी है कपड़ों में, वहाँ पे भी है, दो जुराब है वहाँ रखी है। तो क्या ही कहती, मैं तो भूल गई। हाँ, बहुत से लोग तो ये कहानी जो है 12 बजे सुन के अपने चाय पानी पी लेते हैं, बट हमारे में जो है शुरू से जो हमारी सास ने करवाया हम तो वही करेंगे। और मेरी मम्मी भी, हमने अपनी मम्मी को भी हमेशा से अपने घर देखा है, हमारी मम्मी भी 4 बजे ही कहानी सुना करती हैं। तो मेरी मम्मी ने भी रखा है फास्ट, मेरी सासू माँ ने भी रखा है, मैंने भी रखा है, सब ने रखा है, घर में जितने भी मेम्बर हैं सब ने ही आज किया है फास्ट। क्योंकि बहुत से लोग पड़ोस में पूछ भी रहे थे कि आप आज करोगे या कल करोगे, तो हमने बोला नहीं, हम तो आज ही कर रहे हैं। तो बस बहुत ज़्यादा, एक तो दिवाली की वजह से शॉपिंग कर करके इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है ना कि बस मैं क्या ही बताऊँ। और कल से घर के कामों में भी लगना है, बहुत ज़्यादा घर के काम पेंडिंग पड़े हैं, अभी थोड़े बहुत काम करना है, फ्रिज धोनी है, मंदिर वगैरह साफ़ करना है थोड़ी बहुत। वैसे तो आपको सभी को पता है मैं झाड़ पोछी तो मैं डेली के डेली, मेरे घर में तो डेली दिवाली है, लेकिन मैं सोच रही हूँ अर्बन कंपनी से बुला के सोफ़े वगैरह एक बार और क्लीन करा लेती हूँ। तो अभी बस कल से घर के कामों में भी लगना है, आज का दिन है, फिर कल से घर के कामों में लग के फिर मम्मी के साथ भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करवानी है, क्योंकि मम्मी अब शिफ्ट दिवाली के बाद करने वाली हैं अपने न्यू हाउस में। तो मम्मी को वहाँ पे अपने ओपनिंग की पूजा वगैरह भी करवानी है, तो मम्मी को भी थोड़ा बहुत काम जो है वो भी मम्मी का दिखवाना है। तो बस पहले ये दिवाली वगैरह से फ्री हो जाए, भाई दूज वगैरह हो जाए, उसके बाद फिर मम्मी का काम भी देखते हैं। तो बस अभी पहले घर की थोड़ी बहुत जो बाकी का काम रह गया पहले वो करते हैं। आशी के पापा जा रहे हैं ऑफिस, पहले ये ऑफिस चले जाएं, फिर हम लोग अपना थोड़ा बहुत घर का काम करके फिर अब रेडी होके फिर आपको पूजा करते टाइम फिर मिलूँगी, जब तक जो है बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे। हाँ गाइज़, मेरे पास एक कमेंट आया है कि आप इतना कुछ अपने लिए ख़रीद रहे हो, अपनी सास के लिए एक सूट नहीं लेकर आ सकते थे? तो इतना तो दिमाग आप भी, इतना कॉमन सेंस तो आपके पास भी होना चाहिए कि जब इतना मैं सामान ला सकती हूँ तो क्या मैं अपनी सासू माँ को एक सूट नहीं दे सकती हूँ? पर वही है ना, आजकल जो है दिखावे की दुनिया है। जब तक हम कैमरे पे सब कुछ अच्छे से नहीं दिखा देंगे तो लोगों को यही लगेगा कि मैंने अपने लिए इतना कुछ ख़रीद लिया और अपनी सास के लिए कुछ नहीं ख़रीदा। तो मैं अपनी ज़ुबानी से, अपने मुंह से तो कुछ नहीं बताऊंगी। मैं अपनी अभी नीचे जब 4 बजे मैं पूजा करने के लिए जाऊंगी तब मैं अपनी सासू माँ से ही पूछवाऊंगी आपको कि मैंने अपनी सासू माँ को क्या दिया क्या नहीं दिया। तो भाई उनको अपनी पसंद से सूट लेकर आना था, तो इस वजह से मैंने और उनके बेटे ने, मेरे को ये जो पति मिला है ना, ये आसमान से नहीं टपक गया, ये मुझे मेरी सासू माँ ने ही दिया है, तब जाके मुझे इतना अच्छा पति मिले हैं। तो सबसे पहली जो मेरी सेवा बनती है वो मेरी सास के प्रति बनती है, पति के प्रति नहीं बनती है, क्योंकि मैं अपनी सास को खुश रखूँगी तो बेटा अपने आप ही खुश रहेगा। तो मैंने अपनी सासू माँ को जो है वो कैश उनके बेटे ने उनको पहले ही दे दिए थे, और मेरी थाली में भी शगुन था। बट वही है ना, इतना हमारे माइंड में नहीं रहता कि हर चीज़ आपको फोकस कर करके कैमरा उन्हीं चीज़ों पे करके दिखाया जाए, क्योंकि शगन की वो जो थाली होती है, कभी भी शगन के बिना वो थाली भी अधूरी रहती है, उसमें भी शगन था। और मेरी सासू माँ बताएंगी, उनको कैश पहले ही दे चुके थे, क्योंकि उनको आज हो ही के, और टेलर के यहाँ सूट पड़ा था, टेलर के यहाँ से मंगवा के मैं
आपको व्लॉग में दिखाती। उनको आज वो सूट पहनना था जो मैंने सूट दिया, मेरा दिया हुआ ही सूट उन्होंने आज पहना है। तो वो मेरी सासू माँ अपने मुंह से खुद ही बताएंगी, तो उनको कैश दे देता, वो अपनी पसंद से सूट ले आई थी। पर इतना दिमाग लोगों के पास पता नहीं क्यों होता है कि इतना कुछ खरीद लिया, अपनी सासू माँ को एक सूट नहीं दे सकते थे। यार ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा व्रत है, इतना सब कुछ खर्चा कर रहे हैं और अपनी सासू माँ को काट देंगे, उनको सूट नहीं देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। चाहे कि कोई कम दे कोई ज़्यादा दे, देखो देते सभी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी सोच को थोड़ा सा बदलो। बुढ़िया माई टोप लेकर के आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बना कर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई और बुढ़िया माई वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी। तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का वो लग गया। कहते नहीं कि उनको पेट भर के नहीं खिलाओगे। ननद के हाथ से श्याहू का बच्चा मर गया। इससे श्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख को बांध दूंगी, मैं श्राप दे देती हूँ तुम्हारी कोख बढ़ जाए। तब ननद अपनी सासों बहू भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बढ़वा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बढ़वाने से इनकार कर दिया। यही परिवार होता है। वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय होय माता जय। बस एकदम से रेडी होते ही ना मैं मंदिर भाग गई, एकदम से ब्लॉग कर ही नहीं पाई क्योंकि पंडित जी का फ़ोन आ गया था। ठीक 3 बजे पंडित जी मंदिर में एंट्री कर चुके थे, लेकिन मैं फिर भी 3:30 बजे गई हूँ। तो मेरी वेट करते करते सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग मेरी वेट कर रहे थे। तो फिर मैं गई, फिर कहानी सुनाई, तो इसलिए मैं व्लॉग ना अपना शुरू नहीं कर पाई, इसलिए मैंने सीधा जाके मंदिर का ही दिखा दिया आपको। तो मैं फटाफट से, क्योंकि मम्मी का भी फ़ोन आ गया था, तो आज मम्मी ने भी फास्ट नहीं रखा क्योंकि मम्मी को, आपको सभी को पता है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ हुआ है मेरी मदर इन लॉ का। तो इसलिए मम्मी ने आज फास्ट नहीं करा। तो मम्मी ने कहा कि भाई मेरे को तो डॉक्टर ने मना कर दिया फास्ट करने के लिए, क्योंकि दवाई वगैरह भी खानी होती है, इसलिए आज सासू माँ ने फास्ट नहीं करा। तो हम लोगों ने फास्ट किया है, मेरी जेठानी ने और मैंने ही फास्ट किया है, और वहाँ मेरी मम्मी ने किया है। तो मेरा सूट है ये, कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना। अभी आशी अंदर सो रही है, जब आशी उठेगी तब आपको मेरा सूट दिखाएगी। मेरा सूट मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लटकन वगैरह लगाई हुई है इसमें, बहुत प्यारा सूट लग रहा है मेरा। और कलर ना जच भी रहा है, क्योंकि येलो हर बार पहनते हैं ना, देखो इसमें येलो का पूरा मिक्स आ रहा है ना, और पूरा ये पचरंगी टाइप का पूरा दुपट्टा आ रहा है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी बस कथा वगैरह तो कर ली है, यहाँ पे भी मैं अपनी पूजा कर गई थी फटाफट, इतनी जल्दी भागम भाग पूजा करी है, बस क्या ही बताऊँ। पे भी मैं अपनी चौकी सजा गई थी, देखो आप। फट से भागी मंदिर, मम्मी के भी 2-3 बार फ़ोन आ गए थे, जल्दी जा तेरा वेट कर रहे हैं, जल्दी जा तेरा वेट कर रहे हैं। तो फटाफट से मैं भाग के गई मंदिर। फिर सब लोग डांटने लगे कि हर बार जल्दी आती है, इस बार टाइम से नहीं आई है वो। तो मैंने बोला कि मुझे लगा कि आज भी पंडित जी नहीं आएंगे, इसलिए मैं लेट हो गई। तो बस अभी सोच रही हूँ कढ़ी चावल खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। एक दिल कर रहा है कि ज़्यादा झमेला ना करके दाल चावल बना लूँ, पर एक दिल कर रहा है कढ़ी चावल बना के फिर अपना थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। तो अभी थोड़ा सा नींबू पानी वगैरह पी लेती हूँ। कहते हैं आज के दिन दूध की चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने को माता। तो इसलिए कहते हैं आज दूध से कुछ भी बनी हुई चीज़ का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो चाय भी जो है वो दूध की होती है, तो मैं चाय तो मैं अवॉइड ही कर रही हूँ, मैं चाय तो नहीं पीऊँगी। वैसे बहुत से लोग पी लेते हैं,
बहुत से लोग नहीं पीते हैं, पर मेरा मन नहीं है पीने का तो मैं भी नहीं पी रही। तो मैं सोच रही हूँ शिकंजी पी लेती हूँ। सो गाइस अभी मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मेरे कुकर में चावल बनने के लिए रख दिए हैं और यहाँ बन रही है मेरी कढ़ी और पकोड़े मैंने बना लिए थे। पहले मैंने पकोड़े बनाए हैं क्योंकि फिर उसी में ही तड़का लग जाता है। तड़के वाली कढ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैंने आज ये छौंक के कढ़ी बनाई है। एक बार तड़का जो है देगी मिर्च का ऊपर से भी लगेगा और एक बार ऐसे थोड़ा सा तेल डाल के जो पकौड़ों को होता है वो मैंने एक्स्ट्रा इसमें निकाल दिया था तड़का पैन में, और बाकी तड़का मार के ये अपनी कढ़ी बनने के लिए रख दी है। और बाकी एक बार जब फाइनल तड़का लगेगा वो ऊपर से लगेगा पकौड़े बनाने के बाद इसमें। और ऐसे करके बेसन और दही और ये सब मसाला वगैरह डाल के अच्छे से बेसन मिक्स करके खूब पतला पतला इसका बैटर बना के इसको तड़का मार के ऐसे करके कढ़ी बनाओ हींग वगैरह डाल के। बहुत टेस्टी कढ़ी बनती है, बहुत टेस्टी। तो अभी मेरी कढ़ी अच्छे से कट रही है। अभी तो बहुत टाइम है फास्ट खोलने में, तो अभी तो कढ़ी कढ़ेगी अच्छे से। तो 4 बजे ही मैंने अपनी कढ़ी जो है वो चढ़ा दी थी। तो अभी 5 बज चुके हैं। तो मेरी कढ़ी को करते करते कम से कम 1 घंटा तो हो गया। यहाँ साथ मैंने अपने जीरा राइस भी बना दिए और अभी जो पूजा के राइस हैं वो बनने बाकी हैं, वो एंड में ही बनाऊंगी क्योंकि ठंडे हो जाएंगे। अभी जो है फास्ट खोलने में टाइम है 7 बजे तक ही, 6:30 7 बजे तक ही फास्ट खुलेगा। तो अभी मैं 6:30 या 6 बजे तक बनाने के लिए रख दूँगी अपने चावल। अभी पूरा 1 घंटा पड़ा है, जब तक जो है मेरी कढ़ी भी बन के रेडी हो जाएगी। तब तक मैं थोड़ी सी अपनी किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, 2-4 बर्तन है वो धो लेती हूँ। सो गाइस अभी हम खोलने जा रहे हैं अपना फास्ट। बच्चे ट्यूशन गए हुए थे इसलिए थोड़ा लेट हो गए। सब लोग खोल के खा पी के भी बैठ गए हैं। हमें पूरे 8 बज गए, सब लोगों ने 7 बजे खोल लिया। तो मैं तो बच्चों की वजह से बैठी हुई थी, सारा खाना वाना सब टाइम से बना लिया था। और बच्चे ये आए तो बिना बच्चों को जैसे खोलती। तो बस अभी चलते हैं व्रत खोलने अपना भोग। तारे तो मुझे लगता है आपको दिखेंगे नहीं, वो दिख गया मुझे तारा क्योंकि धुंध हो रही है ना, मौसम ठंडा हो गया। हाँ चिकू, तभी मैं दोनों बच्चों की आरती कर रही हूँ। आज ही आ गया। झुक झुक जियो मेरे बच्चों, भगवान की बहुत लंबी उम्र करे, भविष्य उज्जवल हो मेरे दोनों बच्चों का। मेरी उम्र भी मेरे दोनों बच्चों को लग जाए, पढ़ लिख के अच्छे से बच्चे बन जाए। को मेरी बालों बहुत बरस रहे हैं। तो बस मेरे बच्चे पढ़ लिख के बहुत अच्छे बच्चे बन रहे हैं। अभी मैं जा रही हूँ नीचे बच्चों को ये प्रसाद देने के लिए। ये एक सूजल का है और एक हर्षिता का है, ये नेक है दोनों बच्चों का। तो अभी जा रही हूँ मैं नीचे। अभी मैं आ गई हूँ अपनी सासू माँ के पास। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैंने इतना महंगा महंगा अपना सामान खरीद लिया लेकिन अपनी माता जी को मैंने कोई सूट नहीं दिया। तो मम्मी बताएंगी अपने मुँह से, मैं तो कुछ नहीं बताऊंगी। बताओ। नहीं भैया सब कुछ भैया इनका ही भाई, क्या क्या सकते भाई ये देंगी वही राजू। गाइज अब तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने अपनी सासू माँ को कुछ दिया या नहीं दिया। तो हर चीज़ कैमरे पे दिखानी ज़रूरी नहीं होती। अभी आपने देखा वो कैमरे पे बोलते टाइम भी कितना शर्मा रही थी, वो बता ही नहीं पा रही थी कि मैंने उनको क्या दिया क्या नहीं दिया। तो इस वजह से मैं उनको ज़्यादा वीडियो में भी नहीं लेती क्योंकि वो कंफर्टेबल वो लोग नहीं होते, ना मेरी नंदे ना मेरी सास, वो लोग मेरी वीडियो में कंफर्टेबल नहीं होते। तो मैं ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को लेकर वीडियो में नहीं घुसेड़ना चाहती हूँ उनको। इसलिए मैं जो कुछ भी देती हूँ मैं चीज़ों की वीडियो नहीं बनाती क्योंकि उन लोगों को शर्म आती है, उनको शर्म लगती है क्योंकि हर बंदा कैमरे के आगे कंफर्टेबल नहीं होता।
तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आप भी रखा करो। ऐसा नहीं होता, जब इतना सामान खरीदते हैं तो कोई 2-3 हज़ार की कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि हम अपने जिनसे हमारा सब कुछ है, हमारा घर बार सब कुछ उन्हीं से ही है, जो कुछ भी आज उनकी वजह से राज कर रहे हैं और उनको कुछ नहीं देंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस अभी मैं बहुत तेज भूख लग रही है, गुस्सा भी आ रहा है। ये कमेंट जब से पड़ा, जब से दिमाग में इतनी गर्मी चढ़ी हुई है बहुत ज़्यादा तो पहले मैं खा लेती हूँ कढ़ी चावल। इतनी मेहनत से बनाया है, तो मन भी नहीं था, लेकिन फिर कढ़ी चावल खाने का ही मन था, तो इसलिए कढ़ी चावल ही बनाया। चाहे मैंने कहा कुछ भी हो जाए, चाहे चक्कर आ जाए, कुछ भी हो जाए, खाऊंगी तो कढ़ी चावल ही। तो अभी खाती हूँ कढ़ी चावल। सो गाइस, अभी मैंने अपने कढ़ी चावल डाल लिए हैं देसी तरीके से। भाई मेरे को तो इसी तरीके से खाना पसंद है। तो अभी मैं खाती हूँ कढ़ी चावल और टेस्ट करके बताती हूँ कैसे बने हैं। मेहनत से बनाई हुई हर चीज़ टेस्टी होती है। बढ़िया खट्टी कढ़ी बनी है, पंजाबी कढ़ी, सो यम्मी। अभी खा लूँ पहले। सो गाइस, अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को मार्केट जाना है क्योंकि आज लास्ट मंडे बाजार है। नेक्स्ट मंडे को मार्केट लगेगी नहीं, क्योंकि नेक्स्ट मंडे की दिवाली है ना, छोटी दिवाली मंडे की और मंगलवार की बड़ी दिवाली है। तो मैं चेंज करती हूँ, फटाफट से फेस वगैरह वॉश करती हूँ, थोड़ा मार्केट घूम के आती हूँ, देखती हूँ मार्केट में क्या क्या सामान मिल रहा है, थोड़ा बहुत घर का डेकोरेशन का सामान ले आती हूँ। मन तो है नहीं, क्योंकि इस बार पेंट नहीं हुआ ना, तो कुछ मन नहीं कर रहा करने का, क्योंकि हमने इस वजह से नहीं करवाया, शादी है घर में, इस वजह से नहीं करवाया, क्योंकि शादी के टाइम पे ही अच्छा लगता है ना, फिर सजावट वगैरह होती है। तो अब वैसे घर में काम वाम कर लेंगे। वैसे तो साफ़ ही है घर, ऐसा कुछ नहीं। लोगों के तो इतने बेकार गंदे गंदे पेंट होते हैं, फिर भी नहीं करवाते। हमारा तो साफ़ ही है, लेकिन बस वो ये टाइम भी नहीं मिला मार्केट वगैरह में, क्योंकि अपने सामानों से फुर्सत नहीं मिल रही थी, तो घर का क्या ही लाते। तो अभी ये है कि अपने सामान से थोड़ी फुर्सत मिली है, तो सोचा कि चलो घर का भी कुछ खरीद लिया जाए, क्योंकि बच्चों का भी अभी दिवाली को और भैया दूज के कपड़े आने बाकी हैं। तो कल से जो है मैं घर की सफाइयों में लग जाऊंगी, घर की साफ़ सफाइयों में लगूंगी। और अब ब्लॉग भी नहीं आएंगे बीच में, क्योंकि घर की साफ़ सफाइयों में ब्लॉगिंग करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। अब सीधा दिवाली का ही ब्लॉग आएगा। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ जल्दी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।